मिमी के किचन में आप सबको कहते हैं वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब? आने लगे हैं मज़े, चस्के चस्के ही चस्के। क्योंकि मूली का जो मौसम है वो आ गया है। बाजार में मार्केट में मज़े मज़े की मूलियाँ जो है, प्यारी प्यारी सी मूलियाँ जो है वो दस्तयाब हैं। और आज हम मूली ही की एक रेसिपी रेडी करेंगे। हम बनाएंगे जनाब मूली के कटलेट्स, मूली के कबाब, या आप इनको कह सकते हैं मूली के फ्रिटर्स। कोई भी नाम आप इनको दे सकते हैं अपनी मर्जी से। जी हाँ, अपनी मर्जी का कोई भी नाम इनको दे सकते हैं। थोड़ी सी शेप चेंज करने से ये फ्रिटर्स भी बन जाएंगे, कबाब भी होंगे और ये कटलेट्स भी हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मज़ेदार सी ये रेसिपी किस तरह से तैयार होगी। और उसके लिए सबसे पहले ली है हमने एक प्यारी प्यारी सी मूली। और इस मूली को जो है हम छील लेंगे, पील कर लेंगे, और पील करने के बाद इसको दो पीसेस में करेंगे और कर लेंगे ग्रेट। दो पीसेस में करने से आसानी से ग्रेट हो जाएगी। और ग्रेट करके हम इसको करेंगे स्क्वीज, और इसका जो पानी है वो सारा निकाल लेंगे। इस वजह से कि पानी जब हम इसका निकाल लेंगे निचोड़ के, तो ये जो हमारे कटलेट्स हैं वो टूटेंगे नहीं और अच्छे बनेंगे। तो स्क्वीज कर लेते हैं और इसका पानी निकाल देते हैं, और इसको फिर फैला लेते हैं किसी भी खुले बर्तन में, इस वजह से कि जो इसके अंदर का मॉइस्चराइजर है वो खुश्क हो जाए। और अगर आप इसको पंखे के नीचे रख दें तो ज़्यादा बेहतर है कि वो जल्दी से जो है ये इसके अंदर का पानी जो उसको खुश्क कर देगा पंखा। तो उसके बाद हम इसमें कुछ ग्रीन चीज़ें शामिल करते हैं। ये मैंने यहाँ पे ली हैं कुछ ग्रीन चिलीज, और साथ में लिए हैं मूली के पत्ते। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया अवेलेबल है तो आप सब्ज़ धनिया ले लें, नहीं तो मूली के पत्ते काट के डालें। 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चों को काट के डाला। और ये रेड चिली पाउडर है, रेड चिली पाउडर मैंने डाला है 1 टीस्पून। और नमक डाला है मैंने 1 टेबल स्पून। और ब्लैक पेपर पाउडर है यहाँ पे मेरे पास, वो है ½ टीस्पून। और उसके बाद है हमारे पास मैदा, वो मैंने शामिल किया है 5 टेबल स्पून। और सूखा धनिया पाउडर, सूखा धनिया पाउडर जो है वो मैंने शामिल किया है जनाब 1 टेबल स्पून। और ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इनको हाथों की मदद से जो है मिक्स कर लिया है। हाथों से ज़्यादा अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद कुछ पोर्शन को लिया है और उसके इस तरह से पहले बॉल सा बना लिया है, और फिर हथेली से प्रेस करके मैंने इसकी टिक्की या कबाब जो है वो बना लिया है। यहाँ पैन में मैंने पहले से ऑयल को शामिल किया हुआ था। ऑयल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। इसकी टिप ये है कि आप ऑयल को अच्छे से गरम कर लें और उसके बाद अपना कबाब इसमें शामिल करें, तो आपका कबाब जो है वो टूटेगा नहीं और अच्छा बनेगा। और इस तरह से मैंने तमाम कबाब जो है उनको मैंने कर लिया है फ्राई। और फ्राई करने के बाद फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। तो साथ में मैंने ली है चिली सॉस। आप कोई भी सॉस ले सकते हैं, ग्रीन चटनी ले सकते हैं, और गार्लिक सॉस ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उसके साथ आप इसको एंजॉय करें, यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस, बहुत यमनिशियस से कबाब आपके रेडी होंगे। और ये मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये कैसा है। आप इसकी लुक भी देख रहे हैं। वाओ, इट्स रियली यम्मी। यकीन करें बहुत मज़ेदार है। दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।